बात देखो सिंपल है। पहले के जमाने में लैपटॉप 2 GB के आते थे, क्योंकि जो प्रोग्राम्स रन किए जाते थे वो 2 GB रैम के लिए काफी थे। फिर 4 GB रैम आने लगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग एवेल्युएशन बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, कोडिंग बढ़ गई, प्रोसेसिंग बढ़ गया। 16 GB के रैम आ रहे हैं। तो रैम बेसिकली क्या है कि एक ऐसी मेमोरी है रिजर्व की गई है जिस पे प्रोग्राम रन करते हैं। तो अगर ज्यादा मेमोरी होगी तो ज्यादा प्रोग्राम्स की लैचिंग को वो हैंडल कर पाएगा बिना हैंग हुए। यही है ना मतलब। बाकी एक्सटर्नल मेमोरी तो तुम कुछ भी रख लो, 1 TB रख लो। आसान भाषा में समझो, अगर मैं बोलता हूं तो बोलने के पहले कुछ सोचता हूँगा। हाँ बोलो जी। तो अगर सोचता हूं इसका मतलब कुछ प्रोसेस करता हूं तो मेरे मुंह से कोई बात आती है। तो उन सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में दिमाग गर्म होता होगा। दैट इज बहुत सारे इंफॉर्मेशन है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू बहुत सारे जो भी यहाँ पे केमिकल मैकेनिज्म होता होगा जिसकी वजह से इस पूरे सेटअप में अगर ये सीपीयू है तो यहाँ पे कोई कैच मेमोरी होगी, कोई EEPROM होगा, कोई रैम होगा, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगा। तो मैं जो भी बातें सोचता हूं अगर इसको कंप्यूटर समझो या इसको देख के ही कंप्यूटर बनाने का आइडिया है कि जिस तरह हमारा ब्रेन काम करता है वैसा ही कुछ मैं प्रोटोकॉल बनाऊं। तो एक बात बताओ कि अगर मैं कहीं से इंफॉर्मेशन पहले से सुना है, पढ़ा है, याद लिखा है, वहां से मैंने कुछ उठाया, फिर कहीं और किसी और दिन कुछ और पढ़ा था तो वहां से कोई बात उठाई, उन दोनों बातों को मैंने मिलाई, प्रोसेस किया, उसकी एक सूडो कहानी बनाई और प्रेजेंट की। हो सकता है कि वो कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं जो एग्जैक्टली घटी हो, उसको मैं एक स्टोरी टेलिंग में उसको कन्वर्ट करके समझा रहा हूं। तो मैं जितनी देर बोलूंगा उतनी देर प्रोसेस करूंगा। हाँ बोलो। yes. अब उल्टा सुनो, तुम जितनी देर सुनोगे तुम प्रोसेस करोगे, और प्रोसेस करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन लगातार चल रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, स्टोर कर रहा है, बातें सुन रहा है तो कुछ स्टोर भी कर रहा है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ बोल के तुम थकते हो, तुम इस तरीके से सोचो कि तुम सुन के भी थकते हो। क्योंकि अगर तुम वाकई सुन रहे हो तो समझ रहे हो, समझ रहे हो तो कुछ चीजें याद रख रहे हो, याद रख रहे हो तो उसको प्रोसेस कर रहे हो, बातें सुन के उस पर दिमाग लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो तुम जितनी देर फोन चलाओगे उतनी देर कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो। वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम की हो भी सकती है, नहीं भी। उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट लगातार तुम्हारे दिमाग को तुम प्रेशर दे रहे हो कि तुम इसके बारे में सोचो, तुम इसको याद रखो, तुम इससे एंटरटेन करो। दिमाग को तुमने 3x 5x की स्पीड से यूज करना स्टार्ट कर दिया है। उन सारे स्पीड से जो ब्रेन थक रहा है उसका क्या। अगर मैं घर में बैठा हूं, ना मैं कुछ सुन रहा हूं ना मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मेरा ब्रेन काम कर रहा है क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं, कुछ कर रहा है, तो बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए काम कर रहा है, बट वो 5x की स्पीड पे नहीं है। अगर आप स्टेज पे खड़े हैं, किसी बारे में स्पीच दे रहे हैं, तो आपका 10x की स्पीड पे है। बहुत सारी डाटा को तुमको एक साथ दिमाग में अरेंज करना है, तब मुंह से कुछ निकलेगा, है ना। तो बार बार थ्रिल के चक्कर में, मजे के चक्कर में अगर आप किसी चीज को सुनते हैं तो आपका ब्रेन ऑन मोड में रहता है, हाई स्पीड में रहता है। और हाई स्पीड पे अगर तुम फोन को, गेम को चलाओगे अगर मोबाइल पे या लैपटॉप पे, लैपटॉप गर्म होगा, और गर्म होने के बाद हीट होगा, हीट होते 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 वो शट डाउन हो जाएगा। ऐसे ही आज के जमाने में बच्चों का ब्रेन शट डाउन हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ऐसा लग रहा है ये सब कुछ मेरे को जानना है। तुझे सब कुछ जानना ही क्यों है भाई, क्या करेगा सब कुछ जान के। तो अपने ब्रेन को जो बच्चा रीसेट नहीं करेगा आज की डेट में, उसका पागल होना तय है। उसका बाइपोलर डिसऑर्डर, सिस्टोफ्रेनिया जैसे ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो करना ये है कि हमें अपने ब्रेन को कुछ देर के लिए शट डाउन करना। हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। का मतलब ही तो मेडिटेशन होता है। अब पता चला मेडिटेशन करके लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कचड़े साफ हो जाते हैं। बस यही बात करनी थी।